हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर बेन 10 सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू की हुई है, जहां इसके पहले 3 सीजन्स की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं और साथ ही सीजन 4 की 8 एपिसोड्स की भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस चैनल पर मौजूद हैं। और बेन 10 सीजन 4 में एक मूवी भी शामिल है जिसका नाम बेन 10 सीक्रेट्स ऑफ द ओमनिट्रिक्स है, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी। और आज हम इसी मूवी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बेन 10 सीक्रेट्स ऑफ द ओमनिट्रिक्स मूवी की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम डॉक्टर एनिमो को अपने एक म्यूटेटेड बग के साथ देखते हैं और यहाँ उसने मैक्स और ग्वेन को किडनैप करके बांधा हुआ था। दरअसल वो अपना बनाया डीएनए बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था, जिसके ब्लास्ट होते ही आसपास के एरिया में मौजूद तमाम इंसान म्यूटेट हो जाते और एनिमो का हुक्म मानने लगते। और उसे पता था कि टेनिसंस के होते हुए वो अपने इविल प्लान में कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए उसने मैक्स और ग्वेन को किडनैप किया था। एनिमो उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने ही वाला था कि तभी वहाँ हीट ब्लास्ट आ जाता है। यहाँ हीट ब्लास्ट और म्यूटेटेड बग आपस में फाइट करते हैं, जहाँ हीट ब्लास्ट बग को मार गिराता है और मैक्स और ग्वेन को भी छुड़वा लेता है। हीट ब्लास्ट बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए उसे सुपर हीट करता है, लेकिन ऐसा करने से उसमें से एनर्जी रेस निकलती हैं, जो कि हीट ब्लास्ट से टकरा जाती हैं, जिससे ओमनिट्रिक्स में कोई मसला आ जाता है, जिससे हीट ब्लास्ट फौरन से किट बन जाता है और ओमनिट्रिक्स की लाइट भी ग्लो करने लगती है। लेकिन बेन इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। यहाँ बेन ने एनिमो के प्लान को फेल कर दिया था, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद टेनिसंस एक मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, लेकिन मॉल में फिर से ओमनिट्रिक्स में कोई मसला होता है और उसमें से एनर्जी बीम निकलती है, जिससे बेन वहाँ मौजूद एक सेल्स गर्ल से टकरा जाता है, जिसकी वजह से टेनिसंस को मॉल से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट शॉट में टेनिसंस आरवी में सोए होते हैं कि तभी आरवी पर तेज लाइट पड़ती है। टेनिसंस ये देखने के लिए कि ये लाइट कहाँ से आ रही है, जल्दी से आरवी से बाहर आते हैं। वो लाइट एक स्पेसशिप से आ रही थी जो कि आरवी के पास खड़ी थी और उस स्पेसशिप से टेट्रेक्स बाहर आता है। टेनिसंस टेट्रेक्स से मिलकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब टेट्रेक्स बेन 10 सीजन 1 एपिसोड 5 में आया था तो उसने बेन के विलन से लड़ने में मदद की थी और तब से टेनिसंस टेट्रेक्स के दोस्त बन गए थे। बेन टेट्रेक्स से पूछता है कि तुम इतने दिन बाद अर्थ पे कैसे आए, जिस पे टेट्रेक्स टेनिसंस को कहता है कि मैं यहाँ इमरजेंसी में आया हूँ, क्योंकि मुझे काफी देर पहले ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट होने के सिग्नल्स मिले थे, यानी ओमनिट्रिक्स कुछ दिन बाद खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन इसके डिस्ट्रॉय होने से इतनी एनर्जी निकलेगी जिससे पूरी अर्थ भी साथ में डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनकर टेनिसंस डर जाते हैं और बेन समझ जाता है कि डीएनए बॉम्ब से निकलने वाली रेस की वजह से ही ओमनिट्रिक्स का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट हुआ है। मैक्स टेट्रेक्स से पूछता है कि ओमनिट्रिक्स फिर से सही कैसे होगा। टेट्रेक्स कहता है कि ओमनिट्रिक्स को एजमथ नाम के एक एलियन ने बनाया था, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा हुआ और ना ही मुझे ये पता है कि वो किस प्लेनेट पे रहता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा, क्योंकि सिर्फ वही है जो ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑफ कर सकता है। टेट्रेक्स कहता है कि एजमथ की तलाश में सिर्फ मैं और बेन ही जाएंगे, लेकिन यहाँ के बेन कहती है कि मैं बेन को अकेला नहीं छोड़ूंगी, इसलिए बिलाखिर टेट्रेक्स उसे ले जाने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम टेट्रेक्स, बेन और ग्वेन को स्पेसशिप में देखते हैं। बेन और ग्वेन स्पेसशिप देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी स्पेसशिप में बैठ रहे थे। टेट्रेक्स की शिप पे ग्लूटो नाम का एक एलियन भी था जो स्पेसशिप का पायलट था। यहाँ फिर से ओमनिट्रिक्स से एनर्जी बीम निकलती है, जिससे बेन दूर जाके गिरता है। टेट्रेक्स बेन से कहता है कि जरूर एजमथ ने ओमनिट्रिक्स पे अपनी या अपने प्लेनेट की लोकेशन के बारे में कुछ न कुछ लिखा होगा। टेट्रेक्स हाईटेक मशीन से ओमनिट्रिक्स को स्कैन करता है, जहाँ उसे ओमनिट्रिक्स पे एजमथ का डीएनए सिग्नेचर मिलता है और वो उसे स्कैन करके पता लगा लेता है कि एजमथ इस वक्त इनकार्सिकॉन नाम की एक जेल में है। टेट्रेक्स बताता है कि इनकार्सिकॉन जेल जहाँ से काफी दूर है और वो एक ऐसी जेल है जहाँ गैलेक्सी के खतरनाक मुजरिमों को रखा जाता है। वो हैरान था कि ओमनिट्रिक्स का क्रिएटर गैलेक्सी की जेल में क्यों होगा, लेकिन उन्हें जल्द से जल्द एजमथ तक पहुंचना था, इसलिए वो इनकार्सिकॉन की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ विलगैक्स भी स्पेस में एक स्पेसशिप पे मौजूद था। विलगैक्स को लास्ट टाइम हमने बेन 10 सीजन 2 एपिसोड 13 में देखा था, जहां बेन ने उसे नलवाइड में भेज दिया था। दरअसल वो किसी तरह नलवाइड से निकल आया था और उसने उस शिप पर कब्जा कर लिया था। यहाँ विलगैक्स का एक रोबोट उसे आकर बताता है कि हमें यहाँ ओमनिट्रिक्स के सिग्नल्स मिल रहे हैं, यानी यहाँ से कुछ दूर स्पेस में ओमनिट्रिक्स मौजूद है। विलगैक्स ये सुनकर हैरान हो जाता है कि बेन स्पेस में क्या कर रहा है, लेकिन उसने बेन से जल्द बदला लेना था, इसलिए वो शिप को ओमनिट्रिक्स की तरफ ले जाने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ ग्लूटो ग्वेन को स्पेसशिप के फंक्शंस के बारे में बताता है और उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती हो जाती है। कुछ वक्त बाद वो लोग इनकार्सिकॉन जेल पहुंच जाते हैं। टेट्रेक्स बेन और ग्वेन को एक एलियन कॉस्ट्यूम पहनने के लिए देता है
और उन्हें बताता है कि इस जेल में अगर तुम इंसानी रूप में गए तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। नेक्स्ट शॉट में वो तीनों इन कार्सिकॉन पे मौजूद थे। टेट्रैक्स एजमत के सिग्नल को लोकेट करता है और उसकी तरफ जाने लगता है कि तभी वहाँ 66 आ जाता है, यानी वो इस जेल में कैदी था। 66 को भी लास्ट टाइम हमने बेन 10 सीजन 1 एपिसोड 5 में देखा था। 66 टेट्रैक्स से फाइट करता है लेकिन टेट्रैक्स उसे मार गिराता है। तभी एजमत की लोकेशन ढूंढते हुए वो एक फीमेल एलियन के पास पहुंचते हैं जो विलगैस की स्पीशीज की थी। उसके बाद वो एजमत को उस जेल से छुड़वाते हैं और यहाँ वो जेल के गार्ड से बहुत अच्छी फाइट करते हैं, लेकिन बिलाखिर वो एजमत को लेकर वहाँ से सही सलामत निकल जाते हैं। यहाँ टेट्रैक्स एजमत को ओमनिट्रिक्स के मसले के बारे में बताता है, लेकिन तब वो एलियन उन्हें बताती है कि मैं एजमत नहीं हूँ बल्कि मेरा नाम मायक्स है और मैं एजमत की असिस्टेंट थी और मैंने ही ओमनिट्रिक्स बनाने में एजमत की मदद की थी, इसलिए मैंने ओमनिट्रिक्स पे अपना डीएनए सिग्नेचर ऐड किया था। यानी टेट्रैक्स इतनी देर से मायक्स के डीएनए सिग्नेचर को ही ट्रेस कर रहा था। मायक्स कहती है कि अगर ओमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय हुआ तो उसकी एनर्जी से सिर्फ अर्थ ही नहीं बल्कि पूरा यूनिवर्स भी खत्म हो सकता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द एजमत के पास पहुंचना होगा। मायक्स उन्हें बताती है कि मुझे पता है कि एजमत इस वक्त जीनोन नामी प्लैनेट पर मौजूद है और हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। दूसरी तरफ विलगैक्स भी ओमनिट्रिक्स को ट्रेस करते हुए इन कार्सिकॉन पहुंच चुका था और यहाँ उसे 66 भी मिल जाता है। नेक्स्ट शॉट में 66 स्पेसशिप पे मौजूद था और वो फिर से ओमनिट्रिक्स को ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद टेट्रैक्स वगैरह जीनोन पर पहुंच जाते हैं और मायक्स उन्हें एजमत की लैब की तरफ ले जाने लगती है। यहाँ टेट्रैक्स बेन को बताता है कि बहुत साल पहले मैं बड़ा सेल्फिश हुआ करता था, मैं पैसे लेकर लोगों को मारा करता था, जो मुझे सबसे ज्यादा पैसे देता था मैं उसके लिए काम करता था। मैंने पैसे लेकर अपनी स्पीशीज के भी बहुत से लोगों को मारा हुआ है। आखिरकार मैं विलगैक्स के लिए काम करने लगा और उसने मुझे बहुत से पैसे दिए थे और मैंने अपने ही प्लान को तबाह करने में उसकी मदद की। विलगैक्स ने मेरी मदद से मेरे पूरे प्लान को तबाह कर दिया और मेरे अलावा मेरी स्पीशीज के तमाम लोग मर गए। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके बाद मैंने कई दफा विलगैक्स को मारने की कोशिश की लेकिन नहीं मार पाया। फिर जब मैंने सुना कि विलगैक्स ओमनिट्रिक्स की तलाश में है तो मैंने कसम खाई कि मैं विलगैक्स को ओमनिट्रिक्स तक नहीं पहुंचने दूंगा। और ये स्टोरी हमने बेन 10 सीजन 1 एपिसोड 5 में देखी थी। कुछ देर बाद वो बिलाखिर एजमत तक पहुंच जाते हैं। टेट्रैक्स बेन और ग्वेन एजमत को देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो ग्रे मैटर की स्पीशीज का था। टेट्रैक्स एजमत को अपने आने की वजह बताता है। यहाँ एजमत बेन को डांटता है कि ओमनिट्रिक्स यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गैजेट है और तुमने बच्चों की तरह इसका इस्तेमाल किया जिससे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड एक्टिवेट हुआ। लेकिन इससे पहले कि एजमत ओमनिट्रिक्स को सही कर पाता वहाँ विलगैक्स अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। विलगैक्स के रोबोट ओमनिट्रिक्स के लिए टेट्रैक्स वगैरह पर हमला करते हैं। यहाँ फाइट के दौरान ग्वेन बेन को जख्मी होने से बचाती है और बेन जज्बाती होकर ग्वेन को गले लगा लेता है। यहाँ टीम विलगैक्स और टीम टेट्रैक्स में एक बहुत लंबी और मजेदार फाइट होती है। एजमत भी ओमनिट्रिक्स के सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड को ऑफ कर देता है, यानी ये ओमनिट्रिक्स सेफ था। एजमत बेन को एक न्यू एलियन अनलॉक कर देता है जो साइज में बहुत ही बड़ा था और उसका नाम वेबिक था। विलगैक्स वेबिक को देखकर डर जाता है। वेबिक बिलाखिर विलगैक्स और उसकी टीम को हरा ही देता है और उनका मार मार कर बुरा हाल कर देता है और विलगैक्स को उठाकर गैलेक्सी में दूर फेंक देता है। यानी अब ओमनिट्रिक्स भी सेफ था और विलगैक्स भी खत्म हो चुका था। उसके बाद बेन एजमत का शुक्रिया अदा करता है और टेट्रैक्स, ग्लूटो, बेन और ग्वेन वापस अर्थ पर आ जाते हैं और यहाँ मैक्स भी टेट्रैक्स का शुक्रिया अदा करता है। यहाँ मैक्स बेन और ग्वेन को वापस देखकर काफी खुश था कि तभी उन्हें रेडियो पर खबर मिलती है कि सिटी में कुछ ज़ॉम्बी एलियंस ने हमला कर दिया है और वो तीनों सिटी की तरफ जाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो ये बेन 10 सीरीज की फर्स्ट मूवी थी जो कि बहुत कमाल की थी और इस मूवी के बाद बेन 10 सीजन 4 की लास्ट एपिसोड एयर हुई थी और जल्द ही चैनल पर सीजन 4 की लास्ट एपिसोड की वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में वीडियो के मुतालिक अपनी ओपिनियन जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम बेन 10 की नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।